वेलकम क्लास। कैसे हो आप सभी लोग? मैं दुआ करता हूं कि अच्छे होंगे। ऑनलाइन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं अपने कक्षा 9 के अध्याय 2 की। और 9 का अध्याय 2 क्या है? आपके बहुपद। और बहुपद में हमें क्या पढ़ना है? अपने एक्सरसाइज 2.4। और इस 2.4 में हमें क्या देखना है? आज का पार्ट है अपना 9 क्लास 9वीं क्लास है ये अध्याय 2 की। और इसके आगे हमें देखना है अपना क्वेश्चन नंबर 4। 3 तक तो हमने एकदम अच्छे से देख लिए थे कि बहुपद के गुणनखंड होते हैं कि नहीं होते हैं, हमने चेक कर लिया। आगे आपको क्या करना है? बहुपद के गुणनखंड ही बनाने हैं। क्या करना है? बहुपद के गुणनखंड ज्ञात करो। ये जो आपके बहुपद लिखे हुए हैं नीचे, उनके गुणनखंड बनाने। अब ये देखो कि ये एक ही प्रकार के बहुपद है सारे। इन बहुपदों की एक विशेष बात आपको बता दूं कि ये जो बहुपद है वो सारे ही आपके कैसे हैं? द्विघाती है। वो सारे बहुपद हैं आपके द्विघाती। बहुपद कैसे हैं? सारे द्विघाती हैं। इसका मतलब यह है कि द्विघाती के लिए एक फिक्स पैटर्न बना के चलेंगे और उस पैटर्न से हम क्या करेंगे? इसके गुणनखंड निकाल लेंगे। अब ये काम करना आपने कहां सीखा है वो बता देता हूं। क्लास 8 में। क्लास 8 में आपने ये सीखा है। और कहां सीखा है? अध्याय 14 गुणनखंड कि वहां पे पूरी विधि से ये क्या सिखाया जाता है? गुणनखंड करना सिखाया जाता है। कि अध्याय 14 नाम भी इसका क्या है? गुणनखंड है। और वहां पे आपको बहुत ही अच्छे तरीके से क्या सिखाया जाता है? गुणनखंड करना सिखाया जाता है। और द्विघात का जब गुणनखंड करते हैं हम, तो उसके लिए एक विधि का उपयोग होता है। और उसे हम क्या कहते हैं? उस विधि को हम कहते हैं मध्य पद विखंडन विधि। इंग्लिश में बोलूं तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग क्या होता है? इसका नाम होता है कि मध्य पद विखंडन। मतलब जो बीच का पद है उसको आपको तोड़ना होता है। और वो कैसे तोड़ा जाता है वो मैं आपको समझाता हूं। कि पहला है आपके 12x² माइनस 3x प्लस 1। बहुत ही ध्यान से समझना। आज का काम है, आज समझ लोगे तो कभी दिक्कत नहीं होगी आपको। कैसे नहीं होगी उसके बारे में अभी बताता हूं आपको। कि इसको पकड़ के थोड़ा ऊपर कर लो। सवाल आपके एक तरीके से बन के आता है। एक तरीके से मतलब आगे क्या लिखा हुआ होता है? 12 और उसके पीछे लिखा हुआ 1। आगे और पीछे को पकड़ना है अपने को। आगे 12 और पीछे 1। मतलब जो आपके बहुपद बनना होता है उसकी व्यापक रूप बताता हूं अब आपके के व्यापक रूप कहां काम आ रही है। कि ax² प्लस bx प्लस 1 नहीं c। कि ये क्या है? c है। ऐसा रूप आपने देखा है द्विघात के लिए? द्विघात का ये क्या है? सामान्य रूप है, व्यापक रूप है। कि यहां पे आपको क्या करना है? गुणनखंड करने के लिए a और c का क्या कर लेना है? गुणा कर लेना है। a और c का हमेशा गुणा करोगे। और यदि a नहीं है कि a का मान क्या है? 1 है। 0 तो होता ही नहीं है। a का मान क्या है? 1 है। उस स्थिति में आप सिर्फ c के गुणनखंड करोगे। किसके गुणनखंड करोगे? c के। मतलब a गुणा c जो भी मिलता है उसके वापस गुणनखंड करने अपने को। और ये गुणनखंड करने के बाद क्या काम करना है उसके बारे में आगे बात बताऊंगा आपको। कि बहुत ही ध्यान से समझना। हो सकता है 8वीं में नहीं सीखा हो। 8वीं में सीखा कि नहीं सीखा? 12वीं में क्या? 10वीं में आपके चैप्टर आने वाला है। कौन सा चैप्टर आने वाला है? तीसरा आपके द्विघात समीकरण का। दूसरा, तीसरा और चौथा। इन चारों चैप्टर में ये विधि काम आएगी। तो आगे से आगे कड़ियां जुड़ती जाती है, इसलिए ध्यान से पढ़ो इसको। 10वीं में फिर काम आने वाला है ये मिडल टर्म स्प्लिटिंग, मध्य पद विचलन। के यहां पे आप क्या कर रहे हो? 12 और 1 को गुणा करवा रहे हो। 12 गुणा 1
12 गुणा 1 क्या मिला, 12 मिला आपको। अब आप क्या कर लो, इसके अभाज्य गुणनखंड बना लो। अभाज्य जरूरी नहीं है, आपको तो गुणनखंड करने, गुणा करके देखना है कि किस किस का गुणा होके आपके 12 बना। के 2 गुणा 6 आपके क्या बना, 12 बना। अब 6 कैसे बना, 2 गुणा 3, 3 कैसे बना, 3 का भाग लगाया, ये आपके क्या हो गया, 12 के टुकड़े हो गए। 12 के टुकड़े करने हैं और टुकड़े 2 ही करने हैं, 3 नहीं करने अपने को। अब 3 नहीं करने हैं तो इनका समूह बनाओ, इनका क्या करो, समूह बनाओ। एक तो 4 गुणा 3, एक मिला 2 गुणा 6, ये 2 ही तो समूह मिलते हैं। एक तो 4 गुणा 3 होता है, एक 2 गुणा 6 होता है। कि 4 गुणा 3 भी आपकी क्या है, 12 है, और 6 गुणा 2 भी आपके क्या है, 12 है। कि 6 को घटाओ या क्या करो, जोड़ करो। इन दोनों को या तो घटा सकते हो या जोड़ कर सकते हो। क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए। कि जोड़ने और घटाने पर जोड़ के देखो क्या आता है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपके 8 आता है, काम का नहीं है, हटा दो। यहां पे आप घटा के देखो, 6 माइनस 2 क्या आता है, 4 आता है, हटा दो इसको भी। मतलब ये जो आपके युग्म है वो काम का नहीं है, इसको आप क्या कर दो, हटा दो। चेक सब कुछ करना है अपने को, सब काम करके देखना है अपने को, कुछ भी नहीं छोड़ना है। आगे आप इन दोनों का योग करवाओ कि 4 + 3 क्या आया, 7। तो 7 की जगह 4 + 3 उठा के रख दो कि 12x² माइनस 7 की जगह 4 + 3 x + 1। आपका काम हो गया, गुणनखंड अभी निकल के आ जाएंगे आपके। कि इतना काम करने के बाद वापस लिखो 12x²। अब इस 3 को अंदर घुसाओ, पहले 3 को अंदर घुसाओगे तो माइनस का बाहर लिखा हुआ रहने दो कि ये हो गया 4x और ये हो गया प्लस का 3x, और पीछे क्या है, 1 है। इसका काम नहीं है, उड़ा दो इसको। ये रब काम है सारा, ये खेल है सारा इस पद के टुकड़े करने का। अब आपके ये x अंदर घुसाया, माइनस को भी अंदर घुसाओ। माइनस को जब 4 से गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 4x, ये प्लस का है, माइनस का 3x और प्लस का 1। माइनस को जब भी ब्रैकेट के अंदर डालते हो तो क्या होता है, आपके ब्रैकेट के अंदर जब भी डालोगे तो प्लस का जो भी पद है माइनस का हो जाएगा, और माइनस का जो भी पद है प्लस का हो जाएगा। यहां पे अपने दोनों पद प्लस के हैं, दोनों ही माइनस के करके लिख दिए। अब इतने से आगे चलो और इतने से पीछे चलो, 2 हिस्से कर लो इसके। 4 पद बन गए ना, 2-2 के ग्रुप बना लो। अब यहां से कॉमन लेने की कोशिश करो जो आपको एक जैसा दिख रहा है। एक तो यहां से x निकलेगा और 4 निकलेगा। 4 क्यों निकलेगा, क्योंकि 12 के टुकड़े क्या हुए, 4 और 3। 4 निकला तो पीछे क्या बचा, 3 बचा, और x से x निकला तो x बचेगा आपके। यहां से x² है ना, एक तो बाहर लिखा, एक अंदर लिखा, मतलब x² ही है ये। आगे माइनस है तो माइनस लगा दो। 4 बाहर आया, x बाहर आया, पीछे क्या बचा, 1 बचा। मतलब ये पूरा ही बाहर लिख दिया तो पीछे क्या बचेगा, 1 बचेगा। अब आगे क्या करो, माइनस है तो माइनस को कॉमन ले लो। माइनस को क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। माइनस को कॉमन लिया, उसके साथ कॉमन हमेशा लेना 1 को, सिर्फ माइनस को लिख के मत छोड़ देना। ये दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, ये ब्रैकेट, इस ब्रैकेट के अंदर का मान और ये बाहर का अलग है, जो मान आपको एक जैसे दिख रहे हैं दोनों। जब ये दोनों मान आपको एक जैसे दिखाई देने लगे और चिन्ह का परिवर्तन हो, बस परिवर्तन किसका है, सिर्फ ये 3 प्लस का है और यहाँ पे 1 माइनस का है, तो -1 कॉमन ले लो और अपने ब्रैकेट को वापस लिख के छोड़ देना, कोई भी गलत नहीं करेगा। इतना काम कर लिया, जिसने इतना काम किया है उसके उत्तर आ चुके हैं। अपने उत्तर से 2 कदम दूर है, बस 2 कदम क्या, 1 कदम दूर है बस। अब क्या करो, इस ब्रैकेट को सेम होते ही, जब तक ये ब्रैकेट सेम नहीं होता गुणनखंड नहीं हुए। चेक करने का तरीका है, ब्रैकेट सेम होने चाहिए। ये दोनों कोष्टक जब सेम होंगे तो आपके उत्तर क्या है, राइट है। अब आप क्या कर लो, इस 4x को और इस -1 को साथ में लिखो और इस 3x -1 को साथ में लिख लो, ये आपका उत्तर हो गया कि यही आपका क्या है, आंसर है। ये आपका आंसर हो गया। बस यहां पे लाके अपनी कहानी छोड़ दो, ये क्या है, इसके गुणनखंड है। जब आप इनको वापस गुणा करवाओगे तो ये आपको मिल जाएगा, जब मिल जाए तो सोच लेना उत्तर सही है। चेक नहीं करना है, करने का तरीका बता रहा हूं। आगे चलो, थोड़े आगे चलोगे तो क्या होगा, आगे आपको 2x² + 7x + 3 का क्या करना है, गुणा करना है।
गुणनखंड करने हैं, इन दोनों को पकड़ लो और कुछ मत करो। क्या पकड़ना किसको है? इन दोनों को पकड़ना है बस। कि इन दोनों को पकड़ोगे तो क्या हो जाएगा आपके कि 2 गुणा 3, 2 गुणा 3 हो गए ना आपके, 2 गुणा 3 कर दो। ये क्या आया आपके? 6 आया, 6। और 6 के टुकड़े करने की कोशिश करो। 6 का टुकड़ा 2, 3, 2, 2, 3 और उसके बाद 3 और 1। मतलब आपके 6 के टुकड़े कैसे होते हैं आप देखना। 6 के टुकड़े होते हैं 3 गुणा 2, वो किसके बराबर है? 6 के बराबर है। अब 2 और 3 को जोड़ के देखो, 2 और 3 को जोड़ के देखा क्या आया? 5 आया, काम का नहीं है। 3 माइनस 2 करके देखो, 1 आया, काम का नहीं है। 1 आ रहा है ना आपने, 1 आया, काम का नहीं है। मतलब ये 3 और 2 आपके काम के नहीं है, ये आपके टुकड़े काम के नहीं है। अब एक और तरीका देखो कि 6 क्या है आपके? 6 गुणा 1 भी तो क्या होता है? 6 के गुणनखंड होते हैं। कि 6 गुणा 1 भी तो क्या होता है? बराबर 6 आ रहा है ना, ये भी काम चलेगा, कई जगह ये भी काम चलेगा। और 6 प्लस 1 आपके क्या हो गया? 7 हो गया। ये काम फिट बैठ रहा है, इसको उठा के 7 की जगह लिख दो। जो काम फिट हुआ उसको उठा के 7 की जगह लिख दो और बाकी सबको क्या कर दो? इरेज कर दो। कि अपने 7 के टुकड़े क्या हो गए? 6 प्लस 1। तो 7 की जगह लिखो 6 प्लस 1 और बाहर क्या है? x प्लस 3 प्लस आगे क्या है? 2x स्क्वायर। सिर्फ किसको छेड़ा हमने? सिर्फ इस 7 को छेड़ा है और सारी चीजें एक जैसी दिखाई दे रही है आपको। अब आपको क्या करना है? इस x को अंदर घुसाना है। x को अंदर घुसाओ, 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस x प्लस 3। इतना जिसने किया वो क्या करेगा? ब्रैकेट से बाहर निकाल के छोड़ दो, प्लस 6x प्लस x प्लस 3। ये एक ग्रुप, ये दूसरा ग्रुप। कि जिसने इतना काम किया है वो क्या करेगा? वो आगे क्या करेगा? इसमें से कुछ ना कुछ कॉमन लेने की कोशिश करेगा। कॉमन क्या लेगा? 2 कॉमन आएगा, x कॉमन आएगा, 2 और x कॉमन आया, पीछे बचा x। 6 से 2 निकाला, पीछे क्या बचा? 3। x बाहर लिख दिया, ब्रैकेट बंद कर दो। आगे क्या लिख दो? कि सेम मिल रहा है, मतलब प्लस 1 लिख के वापस लिख दो। इसको भी कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा? 2x प्लस 1 ब्रैकेट x प्लस 3। ये आपका आंसर है। ये आपका क्या है? आंसर है। बहुत ही आसान काम, इससे आसान कुछ नहीं। धीरे धीरे करना है, बहुत ही। एक बार यदि करके देख लिया, प्रैक्टिस बन गई, ये तरीका लगाओगे तो कभी भटकोगे नहीं। सिखाया क्या जाता है उसके बारे में बता देता हूं। आपको ये कभी नहीं बताया जाता कि आप क्या करो, इनके गुणा करके वापस क्या कर लो? गुणनखंड कर लो। कभी नहीं बताया जाता। अब क्यों नहीं बताया जाता? आपको एक चीज बोली जाती है कि इसके टुकड़े करो 36 आ जाए, इसके टुकड़े करो 36 आ जाए। अरे उल्टा काम करोगे तो कभी आपके आसानी नहीं होगी। कि आपको बोले कि पाइप से पानी डालना है तो सामने डालोगे तो काम अच्छा लगेगा। अब आपको बोले पाइप से पानी ऊपर डालना है, अपने ऊपर ही तो गिर रहा है, ऊपर कहां जाएगा? अपने ऊपर गिरेगा। पाइप को ऊपर करते ही अब खुद गीले होंगे। मतलब काम क्या कर दिया? खुद के लिए मुश्किल कर दिया। ये उल्टा काम है। पाइप को ऊपर पकड़ा के आपको बोलते हैं अपने ऊपर पानी डालो, खुद गीले हो जाओगे। हमें क्या करना है? इसको कभी नहीं पकड़ना है। पहले इसको कभी नहीं पकड़ना है। यदि किसी ने इसको पकड़ा वो वहीं पे मात खा जाएगा, उसके वहीं पे गलती होने के चांस हो जाएंगे। मात तो नहीं खाए, प्रैक्टिस का काम है सारा। 10-12 सवाल करोगे तो डायरेक्ट इसके टुकड़े मिलने लग जाएंगे आपको। तो प्रैक्टिस का खेल है सारा। अब थोड़ा आगे चलो कि 6x स्क्वायर और माइनस का 6, इन दोनों को पकड़ा तो क्या आया? 36। 36 के क्या बनाओ? गुणनखंड बनाओ 2। 36 का हुआ 18। उसके बाद फिर 2, 9, 3, 3, 3, 1। ये 2 टुकड़े कर लो पहले तो। कि 2 गुणा 2 क्या आया आपके? 2 गुणा 2 4 और 3 गुणा 3 6। अब माइनस करके देखो 5 आ रहा है क्या? 5 आ रहा है तो और कुछ नहीं देखना अपने को, तो यहां पे लिख देना है और कुछ नहीं सोचना है। 5 आ जाना चाहिए, 5 की जगह उठा के पटक दो इसको। तो ये आ गया आगे 6x स्क्वायर प्लस
हो गया ना, 5 की जगह रखा है और किसी को नहीं छेड़ा है। अब किसी को नहीं छेड़ा है तो बाकी को उड़ाओ। बहुत ही आसान काम है, इससे आसान कुछ नहीं, कुछ नहीं सोचना, इसके टुकड़े करने के बारे में नहीं सोचना है अपने को, टुकड़े अपने आप निकल के आएंगे। तो यहां पे क्या हो गया आपके कि ये हो गया 6x²। अब अगला काम होता है इसको अंदर पटको, अंदर लेके जाओगे तो आएगा प्लस का 9x और माइनस का 4x और -6। बहुत ही आसान काम हो गया ना। अब आसान काम हो गया है तो आगे कॉमन लो 3 और पीछे बचेगा 3 और x। 3 और x दोनों कॉमन आएगा, यहां से तो x आएगा और यहां से क्या आएगा, 3 आएगा। और जब ये काम कर दिया है तो अंदर क्या बचेगा, 3 कॉमन आया, पीछे बचा 2, x कॉमन आया, पीछे बचा x प्लस 9 कॉमन, 9 में से 3 कॉमन आया 3, x तो बाहर लिख दिया, ब्रैकेट बंद कर दो। अब यहां इन दोनों के पास माइनस है, माइनस लिखो, और 4 और 6 2 के पहाड़े में 2 लिखो। क्या आया, 2 तो बाहर आ गया, माइनस भी बाहर आ गया, 4 में से 2 बाहर आया तो क्या बचा, 2। उसके बाद प्लस के 2 बाहर आया, x भी तो अंदर जाएगा, 2x प्लस 3। क्या हुआ, 2 बाहर आया, x तो अंदर जाएगा ना, x तो कॉमन लिया नहीं है हमने, x कॉमन नहीं लिया। आप देख लो ब्रैकेट सेम बन गया। जब ब्रैकेट आपके सेम बन जाए, ब्रैकेट सेम बनते ही आपके उत्तर सही है। और क्या कर दो, ब्रैकेट को अलग लिख दो और बाकी 2 को अलग लिख दो। ये आपका क्या है, आंसर है। जिसने इतना काम सीखा मेरे साथ आगे चलो। अगला करो क्वेश्चन नंबर 4, करके देखो, आप लोग करने की कोशिश करो, करने की कोशिश करो इसको। पेन और पेपर है सबके पास में, बिना कॉपी और पेन के कुछ नहीं होगा। 100 लोग पढ़ा के चले जाएं, कुछ नहीं होगा। धुरंधर से धुरंधर आ जाए, कुछ नहीं होगा। कि 3 को पकड़ो और 4 को पकड़ो, ट्राई करो, तब तक पानी पी लेता हूं मैं। जल्दी करो। हाँ, तो यहां पे 3 और 4, 3 और 4 को पकड़ा तो क्या हुआ, 12 आया आपने, तो 12 के टुकड़े कर लो, 3 4 4 1। अब 3 और 4 का अंतर कितना निकालना है, अंतर या जोड़ अपने क्या आनी चाहिए, 1 आनी चाहिए। यहाँ पे 1 है ना आपके, 1 दिख नहीं रहा है, 1 होता है, दिखाई नहीं देता है, मिस्टर इंडिया है 1 के। 4 माइनस 3 आपके क्या आया, 1 आया। उठा के यहां रख दो कि 3 x² माइनस 1 की जगह आपको क्या रखना है, 4 माइनस 3, पीछे x है, x लिखो, ये 4। बहुत ही आसान काम हो गया ना ये तो। अब आगे क्या करना है, 3x², पहले x को अंदर लेके आओ, x को अंदर लाए तो 4x माइनस 3x और बाहर क्या है, 4 है। उसके बाद इस माइनस को अंदर डालो, माइनस खत्म नहीं होता है, ब्रैकेट ओपन ही मत करना, माइनस है तो ब्रैकेट रखो। आगे क्या हो जाएगा, 3x² माइनस अंदर गया, ये क्या है, प्लस का है, इसको माइनस का बना देगा, ये माइनस का है, इसको प्लस का बना देगा, आगे माइनस का 4। अब क्या करो, थोड़ा सा और काम करो और उत्तर लेके आ जाओ अपने। क्या उत्तर क्या आएगा, इसमें से कॉमन लो और पीछे कॉमन लो आपके, कि यहां से आपके संख्याएं तो कॉमन आएगी नहीं, 3 और 4 में कुछ भी कॉमन नहीं है, 1 कॉमन है, 1 का कोई मतलब नहीं है, x क्या आएगा, कॉमन आएगा। पीछे बचेगा 3x माइनस का 4, सेम दिख रहा है, प्लस का 1 लिखो और छाप दो। सेम ब्रैकेट के सेम दिखना चाहिए, प्लस का 1 लिख के छाप देना। उसके बाद आएगा x प्लस 1 आगे और ये ब्रैकेट वापस पीछे। ये आपका आंसर है, ये आपका क्या है, आंसर है। इससे आसान तरीका कहीं नहीं मिलेगा आपको, कि ये काम जो करेगा जीत में रहेगा, टाइम बचाएगा। जो ये सोचेगा 1 के क्या टुकड़े करूं 12 बन जाए, 1 के क्या टुकड़े करूं 12 बन जाए, वो कोई नहीं सोचेगा। मध्य पद विचलन का मतलब ये नहीं है इसी को पकड़ूं मैं, तरीके बहुत है अपने पास, और ये प्रॉपर तरीका 8वीं की किताब में है, तो हम इसी तरीके से चले ना, क्यों फालतू में और कहीं पे भटकने जाएं, भटकना ही नहीं है अपने को, आगे चलना है। आगे है सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 है गुणनखंड ज्ञात कीजिए। सवाल वही है आपके, सवाल तो वही है, सेम टू सेम सवाल,
अब सेम टू सेम सवाल है और कैसा है वो देखो, फर्क क्या है, चौथे में क्यों नहीं दिया इसको? अरे सवाल सेम होता, काम सेम ही करना होता तो चौथे सवाल में ही दे देता। यहाँ पे देखो एक्स क्यूब, यहाँ पे एक्स क्यूब, वाई क्यूब, सबकी घात कितनी है? 3 है, त्रिघात का है। कैसा है? त्रिघातीय। अब त्रिघातीय है इसका मतलब क्या है? ये सारे बहुपद 3 घात वाले हैं, तरीका चेंज हो जाएगा ना अपना। क्या देखा था पीछे? पीछे क्या देखा था? पीछे देखा था द्विघातीय था, मध्य पद विचलन लगाया था, मध्य पद विचलन किया था तो आपके रेखिक 2 टुकड़े मिले थे। क्या मिला था? रेखिक के 2 टुकड़े मिले थे, रेखिक गुणा रेखिक क्या मिला आपको? द्विघात मिला। सारा कंसेप्ट समझा रहा हूं यहाँ पे कि रेखिक गुणा रेखिक मिलके क्या बनाए? द्विघात बनाए। घात 1 और घात 1 गुणा होके क्या बना रहा है? आपके 2 घात बना रहा है। तो आगे इसी पैटर्न पे चलूं, इसी पैटर्न पे चलूं तो त्रिघात क्या होगा? त्रिघात के रेखिक के 3 ब्रैकेट मिलेंगे आपको, रेखिक गुणा रेखिक और गुणा रेखिक। इतना काम आपको करना पड़ेगा। टुकड़े क्या मिलेंगे? रेखिक गुणा रेखिक गुणा रेखिक, मतलब 3 ब्रैकेट जब आ जाएंगे तो सोच लेना आपके आंसर आ गया। अब वो कहानी कैसे चलती है कि ये जो आप त्रिघाती है वो कैसे लेके आओगे? त्रिघाती को देखो, त्रिघाती। अब पहले आप ऐसा तो है नहीं एक 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 लेके आ जाओगे, नहीं, आप पहले क्या करोगे? इसके टुकड़े करोगे, एक रेखिक लेके आओगे और जब एक रेखिक लेके आओगे तो दूसरा ब्रैकेट मिलेगा आपको द्विघाती। ये काम करोगे, पहले एक रेखिक लाओगे और दूसरा क्या आएगा? द्विघाती आएगा। रेखिक और द्विघाती आते ही आपके क्या बन जाएगा? द्विघाती का तरीका कौन सा है? सवाल नंबर 4 का। द्विघाती के लिए सवाल नंबर 4 का तरीका लगाओगे और 2 रेखिक बना लोगे, रेखिक रेखिक के रेखिक और रेखिक आपके आ गए और ये रेखिक नीचे उतर जाएगा और गुणा में आप क्या कर दोगे? 3 ब्रैकेट बना के लिख दोगे। मतलब यहां तक आने के लिए कहानी में थोड़ा ट्विस्ट आएगा कि यहां तक आने के लिए थोड़ा क्या करना पड़ेगा? दूसरा काम करना पड़ेगा, दूसरे तरीके से चलना पड़ेगा ये लेके आने के लिए। बाकी का काम तो आपके आगे तो सेम ही है। ये काम करने के लिए कॉन्सेप्ट देखना आप लोग क्या होता है। आप क्या करोगे कि ये जो बनेगा वो कैसे बनता है आपके, कैसे बन के आता है? ये द्विघात सामान्य रूप देखो, इसका सामान्य रूप है, सारी बातें रिवाइज करवा रहा हूं, प्लस vx² प्लस cx प्लस d। यहां पे जो d है उसको पकड़ना है और उसके क्या कर देने हैं? गुणनखंड कर देने हैं। हाँ, d नहीं, a और d। ये d इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि a का मान नहीं है अपने, a का मान 1 है इसलिए d बोल दिया। बाकी यदि आपके a का कोई मान आए कि 2 आए, 5 आए, 10 आए, यहाँ पे x क्यूब के साथ में कोई मान लिखा हुआ हो तो सेम काम करना है, a और d को गुणा करना है, a और d को गुणा करना है और उसका क्या बना लेना है? गुणनखंड बना लेने हैं। गुणनखंड जब बनाओगे क्या करोगे? गुणनखंड बनाओगे, जैसे कि आपके मिला यहाँ पे 6 मिला आपको। अब 6 के गुणनखंड क्या होंगे? 2 3 2 3 और ये 1। मतलब 6 को किस तरीके से लिख सकता हूं? 2 गुणा 3 क्या होता है? 6। 1 गुणा 6 क्या होता है? आपके 6 होता है। मतलब जब 6 के टुकड़े करने की कोशिश करूंगा तो टुकड़े या गुणनखंड या गुणज मिलेंगे 1 2 3 6। ये प्लस माइनस के हमेशा मिलते हैं, ये हमेशा कैसे मिलते हैं? प्लस माइनस के। ये जो 8 मान है, एक बार प्लस का, एक बार माइनस का, एक बार प्लस का, एक बार माइनस का, एक बार प्लस का, एक बार माइनस का, ये 8 मान इसमें बार बार रख के देखना पड़ेगा। जहां पे 0 आ गया वह आपका उत्तर हो जाएगा। एक आपको क्या मिल जाएगा? गुणनखंड मिल जाएगा। जहां पे आपके x का मान इन 6 में से, इन 8 में से, 6 नहीं है 8 है, उन 8 में से आपको
x के मान रख रख के देखने। और जब ये काम करोगे तो आपके कहीं ना कहीं क्या मिल जाएगा, आपके कहीं ना कहीं आपको क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। और 0 मिलते ही आपके क्या हो जाएगा, काम आसान हो जाएगा। इतना काम करने की कोशिश करते हैं हम लोग। हम तो क्या है, कोशिश करने लायक हैं, कोशिश कर लेंगे, कोशिश करेंगे तो उत्तर आएगा ना, बिना कोशिश किया तो कुछ ही नहीं होता है। जो पेन और कॉपी लेके तो आते हैं पर सिर्फ बैठे रहते हैं, बोर्ड की तरफ देखते रहते हैं, उनका कुछ नहीं होता है। वो बैठे ही रह जाएंगे, आप आगे निकल जाओगे। जो जितना पेन चलाएगा, जितने पेन साल के एंड में गिन के देख लेना, जिसने ज्यादा पेन खाली किए हैं वो क्या हो जाएगा, अच्छे नंबर लेके आएगा, बाकियों से आगे निकलेगा। और ऐसे नहीं कि पेन खाली करने का मतलब आगे से निब निकाली और खाली करके इकट्ठे कर लिया, ऐसा नुकसान नहीं करना अपने को। दुखी नहीं होना है जिंदगी में। जो दुखी होगा वो क्या नहीं करेगा, तरक्की नहीं करेगा। तो यहां से हमने पकड़ लिया, अपने पास तो सिर्फ 2 है, और 2 के टुकड़े क्या होते हैं, 2 के टुकड़े होते हैं 1 गुणा 2, मतलब एक बार प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस 2। इन दोनों में से कोई एक रखने की कोशिश करो कि यहां पे रखा कि प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 पी एक्स के शून्यक हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, शून्यक हो सकते हैं। तो चेक कर सकते हैं हम, तो शून्यक हो सकते हैं, इसका मतलब क्या है कि x के इन चारों मानों में से क्या आएगा, कोई एक मान या कोई 2 मान हो सकता है, मिल जाए अपने को शून्यक। अब जब शून्यक मिल जाएगा तो क्या होगा, शून्यक हम क्या करते हैं, निकालने की कोशिश करते हैं। यहां से शून्यक निकालो आप लोग, तो यहां से क्या करता हूं, x का मान रखता हूं कि x बराबर 1 रखने पर, x बराबर 1 रखने पर क्या होगा, x बराबर 1 रखने पर आप देखो क्या होगा कि P1 का मान, P1 का मान क्या आएगा वो अपने को निकालना है। P1 का मान निकालो आप लोग, तो P1 का मान निकाल लो कि x की घात 3 माइनस 2 x स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस 1 और प्लस 2। अब यहां से देखो 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 का क्यूब 1 होता है, माइनस 2, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 प्लस 2। इतना काम कर लिया। इतना काम करने के बाद देखो 1 और ये माइनस का 2, माइनस 1 प्लस 2, ये क्या हो गया, ये सारा मान कट के क्या आ रहा है, 0 के बराबर आ रहा है। जब 0 के बराबर आ रहा है इसका मतलब क्या है, x बराबर 1 आपका क्या है, गुणनखंड है। x बराबर 1 गुणनखंड क्या, px का क्या है, शून्यक है, शून्यक है। अब जब ये शून्यक है तो इसको गुणनखंड भी तो बना सकते हैं हम, कि जब शून्यक है तो गुणनखंड बना सकता हूं ना मैं। तो यहां से क्या करूंगा कि x माइनस 1 बराबर 0 और x माइनस 1 क्या होगा, px का गुणनखंड होगा, px का क्या होगा, गुणनखंड होगा। अब जब px का आपके गुणनखंड होगा तो आगे की कहानी आप समझो। आगे की कहानी क्या होगी कि हम क्या करेंगे, इस px का भाग करेंगे, इस px का क्या करेंगे, भाग करेंगे अपने px का क्या, इस गुणनखंड का भाग करेंगे अपने px में। अब जब px में भाग करेंगे तो भागफल आएगा, वो क्या करेगा, अपने बाकी के गुणनखंड निकाल के देगा। और एक तरीका है, आप क्या कर सकते हो, -1 भी रख के देख सकते हो। इतना काम कर सकते हो। और ये काम मैं आपको भाग करने वाला काम देता हूं होमवर्क के लिए। सस्पेंस में क्लास छोड़नी चाहिए, बिना सस्पेंस में, बिना होमवर्क के मजा नहीं आता। कि बच्चे 100 में से 10 बच्चे ऐसे होते हैं जिनको यदि मैं बोल दूं कि ये करके लेके आना, तो चाहे उनको आता है कि नहीं आता है, वो इसको करने की कोशिश जरूर करेंगे। और उनके लिए मैं इस क्लास को यहीं पे छोड़ रहा हूं ताकि उनके मन की जिज्ञासा जागे और वो मन से कुछ करने की कोशिश करें। तो आगे हम इसका क्या करेंगे, भाग करेंगे, और ये करेंगे अगली क्लास में। अभी आपको यहीं पे छोड़ देता हूं बीच में लटका के। तो आज के लिए लेता हूं अलविदा।
बस इतना ही।